नमस्कार, मैं कृष्णा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस बात करने से पहले कुछ दो लाइन के आपको पंक्तियाँ भी सुना देते हैं जिससे आपका मोटिवेशन बना रहे। ठीक है। जाग जाग पछताएगा तू दिन निकल जाने के बाद, जाग जाग पछताएगा तू दिन निकल जाने के बाद, नींद ही बचती है आखिर उम्र ढल जाने के बाद, कर ले पूरे ख्वाब जब तक दे ज़िंदगी साथ, न जाने कल क्या होगा किस्मत बदल जाने के बाद। इसी के साथ हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट सेकंड। इसके पहले हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया था, आज पार्ट सेकंड की बात हम करेंगे। ठीक है, चलिए पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था। ठीक है, आज पार्ट 2 में थोड़ा बेसिक से हट के कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और बेसिक के बारे में बात तो ही करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है इसमें टाइप वाइज हम बात करें। टाइप 1 कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखिए आपको क्या करेगा, एग्जाम में सीपी दे दिया रहेगा। ठीक है, आपको एग्जाम में सीपी दे देगा और आपको क्या दे देगा, सीपी का मतलब कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य दे देगा, और आपको क्या दे देगा, प्रॉफिट दे देगा। प्रॉफिट यानी कि लाभ दे देगा। आपको क्रय मूल्य दे देगा और क्या दे देगा, प्रॉफिट प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत। आपको एग्जाम में क्रय मूल्य दे देगा यानी लागत मूल्य बोले या तो क्रय मूल्य, और आपको क्या दे देगा, लाभ प्रतिशत दे देगा। ठीक है, और आपसे एग्जामिनर पूछेगा, क्या आपसे पूछ देगा, बता दीजिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस के बारे में आपसे एग्जामिनर क्या करेगा, पूछेगा। पहला टाइप में ही बनेगा, क्रय मूल्य एग्जाम में देगा, लाभ प्रतिशत देगा और आपसे क्या पूछेगा, सेलिंग प्राइस बारे पूछेगा। ठीक है, और इसी तरह दूसरा टाइप इसके अंतर्गत क्या बनेगा, आपको सेलिंग प्राइस देगा और क्या दे देगा, प्रॉफिट प्रतिशत देगा। ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत देगा और आपसे पूछेगा क्या, सीपी यानी कि कास्ट प्राइस क्या करेगा, पूछेगा आपसे। यानी कि आपको सेलिंग प्राइस दे देगा, सेलिंग प्राइस देगा, प्रॉफिट प्रतिशत देगा और पूछेगा क्या, कास्ट प्राइस। दो पैटर्न बनते हैं। ठीक है, एक तो क्रय मूल्य आपको देगा और लाभ प्रतिशत देगा, पूछ लेगा क्या आपसे, विक्रय मूल्य। और दूसरा टाइप क्या बनेगा, विक्रय मूल्य देगा, लाभ प्रतिशत दे देगा और पूछेगा क्या, क्रय मूल्य। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए पहले टाइप 1 के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो टाइप 1 में क्या बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपके सामने सीपी दे देगा। ठीक है, सीपी का मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मैंने मान लीजिए आपको क्रय मूल्य दे दिया, एग्जामिनर ने कुछ भी दे दिया, जैसे मैं मान लेता हूँ 1500 रुपया। एग्जामिनर ने आपको क्या दे दिया, क्रय मूल्य दे दिया 1500 रुपया। ठीक है, और इसके बाद आपको लाभ प्रतिशत दे दिया यानी कि प्रॉफिट पर, हिंदी में लिख देते हैं। आपको क्रय मूल्य एग्जामिनर ने दे दिया कि 1500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, और उसके बाद उस पर लाभ प्रतिशत दे दिया कि उस पर 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत कितने का हुआ, 20% का। और आपसे पूछ देगा, बताइए आपको विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन पहले बात करते हैं। विक्रय मूल्य पूछ लेगा आपसे क्या होगा, यानी आपको क्रय मूल्य देगा, लाभ प्रतिशत देगा, तो क्या पूछेगा, विक्रय मूल्य पूछेगा। टाइप नंबर 1 के अंदर ये बनेगा। ठीक है, अब इसको लगाने का मेरे पास 3 तरीका है। पहला तरीका मैं बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा तरीका 100% वाला 100% कॉन्सेप्ट, और तीसरा रहेगा रेशियो मेथड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसलिए तीनों तरीके से बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कौन सा एग्जाम के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमको क्रय मूल्य दिया कितना, 1500, लाभ प्रतिशत दिया 20 और विक्रय मूल्य निकालना है। जब भी हमको सेलिंग प्राइस निकालना हो यानी विक्रय मूल्य निकालना हो, ध्यान से, जब भी हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य हमको क्या करना हो, ज्ञात करना, और कास्ट प्राइस हमको क्या हो, पता हो, यानी कि सीपी हमको पता, ये सीपी हमको पता है और क्या, प्रॉफिट भी पता है हमको। और अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, कभी भी विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, आपको कास्ट प्राइस पता हो, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, कास्ट प्राइस। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, दिया 20% का लाभ, तो 20% का लाभ मतलब क्या होगा, 100 में 20 का लाभ, यानी आप सीपी लिख के 100 में 20 का लाभ, यानी प्लस क्या लिख देंगे, लाभ, क्योंकि दिया 20% का लाभ यानी कि 100 में 20 का लाभ यानी 120 हो जाएगा, और अपान क्या कर देंगे, 100। इससे क्या हमें पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा, इससे क्या पता चल जाएगा, आपको सेलिंग प्राइस निकालना। कभी भी पूछेगा सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस आपको पता होगा, लाभ प्रतिशत पता होगा और सेलिंग प्राइस पूछेगा, तो आप सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस गुणे 100 प्लस लाभ। ठीक है, और बटे 100,
इसी प्रकार अगर इसमें क्या कर दे, जहाँ 20% लाभ न दे के अगर 20% हानि देगा तो फिर अगर विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्या करेंगे, CP और गुणे, अगर हानि होगा तो 100 माइनस हानि और अपान 100, 100 माइनस हानि अपान 100, ठीक। तो बटा आप क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका फार्मूला, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। CP और गुणे 100 प्लस लाभ और बटा 100, CP गुणे 100 माइनस हानि बटे 100। ये तो क्या हो गया, ये तो बेसिक हो गया, ये आपको किताबों में मिल जाएगा, ठीक है। ये जानकारी के लिए आपको जानना है, लेकिन इससे सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन, क्योंकि इससे भी कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा आसान क्या होता है, रेशियो मेथड होता है, ठीक है। तो कभी भी आपको क्या करेगा एग्जाम में, अगर आपको कभी भी कास्ट प्राइस ज्ञात हो, कास्ट प्राइस कभी भी एग्जाम में दिया हो और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो और सेलिंग प्राइस पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, जब भी सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा और अगर कास्ट प्राइस दिया हो और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया होगा तो गुणे क्या करेंगे, 100 प्लस लाभ, अगर लाभ दिया होगा प्लस करेंगे, हानि दिया होगा तो माइनस करेंगे, अपान पूरा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, ठीक है। अपान क्या कर दीजिए 100। तो यानी अगर लाभ होगा तो प्लस लाभ करेंगे और हानि होगा तो माइनस हानि करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन दिया था कि CP कितना था, 1500 था, और प्रॉफिट प्रतिशत कितना दिया था, प्रॉफिट प्रतिशत आपको दिया था 20%, और आपसे पूछा क्या था, सेलिंग प्राइस पूछा गया था। अगर सेलिंग प्राइस पूछा है तो आपको क्या करना, सीधे सेलिंग प्राइस बराबर क्या कर देंगे, CP दिया है 1500, प्रॉफिट दिया कितना 20%, तो 20% मतलब क्या हो गया 100 प्लस प्रॉफिट को मतलब लाभ हुआ 20 का, तो यानी 20% लाभ, तो 100 प्लस 20 अपान क्या कर दीजिए 100, इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 1500 गुणे 120 और बटे 100, तो आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो सीधे क्या हो गया 15 दूनी 15 गुणे 12 करेंगे कितना 180, यानी कि 1800 रुपये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, ये तो बेसिक तरीका है, ठीक है। ये जनरली आपको किताबों में मिल जाएगा। कभी भी SP निकालना हो, CP पता हो, लाभ या हानि पता होगा, तो अगर लाभ होगा तो प्लस कर देंगे, और यहाँ पर अगर हानि होता 20% का तो क्या कर देते, माइनस कर देते, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको एग्जाम में ऐसे नहीं लगाना है, ठीक है। हमें एग्जाम में क्या लगाना है, इसको दूसरा तरीके से लगाना है, दूसरे तरीके से मतलब रेशियो मेथड से लगाना है। तो आइए रेशियो मेथड को समझते हैं। रेशियो मेथड क्या है, चलिए। तो CP आपके सामने कितना दिया था 1500, प्रॉफिट कितना दिया था 20%, और आपको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो इसको दूसरा तरीका क्या लगाने का, रेशियो मेथड। तो आइए रेशियो मेथड से लगाते हैं। रेशियो मेथड से कैसे करना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। तो अगर देखिए यहाँ पर अगर लाभ देगा तो इसका मतलब उतना ही अंश में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी +5 है तो 5 पहले मेरे पास CP था, नीचे वाला हमेशा CP होगा, ठीक है। अब 1 का लाभ हुआ, इसका मतलब SP कितना हो गया 6 हो गया। देखिए 20% का लाभ, तो 20% पर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 20/100 यानी 1/5 लाभ हुआ। इसका मतलब जितना भी लाभ होगा अंश पे जितना आएगा उतना, अगर लाभ बोलेगा जोड़ेंगे और हानि होगा तो घटाएंगे। तो अगर 20% लाभ तो 1/5 यानी 5 कास्ट प्राइस रहा होगा, 1 रुपये का लाभ कमाया, यानी 6 रुपये में उसने बेचा, 6 रुपये में उसने बेचा। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जा रहा है, मेरे हिसाब से 5 में खरीदा और 6 में बेचा, लेकिन क्वेश्चन बोला 5 में नहीं खरीदा, कितने में खरीदा 1500 में खरीदा। इसका मतलब क्वेश्चन क्या, मेरे हिसाब से 300 गुना ज़्यादा जा रहा है, 5×3 = 15, 300 गुना ज़्यादा जा रहा है। तो आंसर भी क्या होगा 300 गुना ज़्यादा आएगा, यानी कितना आ जाएगा 1800। तो आप इसको इससे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर लेकिन यहाँ पर 20% लाभ के स्थान पर अगर 20% हानि होता तब क्या करते, तो देखिए करते क्या 1/5। तो जितना देखिए अगर लाभ होगा तो अंश को जोड़ेंगे, हानि होगा तो अंश को घटाएंगे, तो 5 में से 1 घटा दीजिए, यानी 5 पहले मेरे पास CP था, अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लॉस होता तो CP कितना है 5, और कितने में सेलिंग प्राइस, CP आ गया 5, SP कितना आ गया 4। आप CP मेरे हिसाब से कितना दिया है 5, और क्वेश्चन हिसाब से कितना है 1500, यानी कितना गुना 300 गुना ज़्यादा
तो एसपी भी कितना आ जाएगा 300 गुना ज़्यादा, यानी कितना आ जाएगा 1200। कितना आ जाएगा 1200। तो यानी अगर 20% का नुकसान होगा तो आंसर 1200 आएगा, अगर 20% का लाभ होगा तो आंसर 1800 आएगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो अगर यहाँ प्रॉफिट के स्थान पर अगर लॉस आ जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1200। बात समझे कि नहीं? तो आपको लगाना किससे? रेशियो मेथड से ही लगाना ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं। तो आइए पहले एग्जाम से आए हुए कुछ क्वेश्चन टाइप 1 में करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1200 में खरीदता है। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1200 में खरीदता है और 20% लाभ पर बेच देता है। यानी कोई व्यक्ति है जो 1200 रुपये में कोई साइकिल खरीद रहा है। कितने में? 1200 में खरीद रहा है। ठीक है, और इसके बाद क्या किया उसने? 20% लाभ पे बेच दिया। यानी प्रॉफिट कितना दिया है? प्रॉफिट दिया है कि उसने 20% लाभ पे बेच दिया। 20% लाभ पर बेच दिया तो बताइए उस साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए, यानी सेलिंग प्राइस पूछा है। तो देखिए पहले बेसिक तरीका से कैसे लगाएंगे उसको बता देते हैं। बेसिक्स लगाना होगा तो आपको सेलिंग प्राइस पूछा है, सीपी कितना दिया है 1200, प्रॉफिट कितना 20%, यानी 20% मतलब 100 में 20 का लाभ, यानी कि 100 प्लस 20 अपान कितना कर लेंगे 100। तो कितना हो गया 1200 गुणे 100 प्लस 20। ये ब्रैकेट होता है तो इसको पहले ब्रैकेट वाला सबसे पहले तोड़ते हैं, जानते ही होंगे। तो 100 प्लस 20 कितना 120 अपान 100 कितना आ गया 12 बढ़ाइए 144। इसका मतलब कितना हो गया 1440। ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, और अगर इसी को थोड़ा सा डायरेक्ट लगाना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्या 1200 है, कास्ट प्राइस 20% का लाभ, इसका मतलब 120%। 20% का लाभ मतलब 120%, यानी 1200 का क्या कर देंगे आप 120% आप निकाल लीजिए। तो 1200 का 120% निकालेंगे तो 12 बढ़ाइए 144, यानी कितना हो गया 1440। आप 1200 को डायरेक्ट 20% का लाभ मतलब 120%, तो 1200 का 120% निकालेंगे कितना हो गया 1440। ऐसे भी लगा सकते हैं, या फार्मूलास लगाना चाहें तो विक्रय मूल्य अगर निकालना हो तो क्रय मूल्य दिया और लाभ पद से दिया तो क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100। बात समझ रहे हैं? ये फार्मूले से हो गया, और ये हो गया डायरेक्ट। आप सोचिए कि 20% का लाभ का मतलब 120%, डायरेक्ट निकाल दीजिए आंसर आ गया। और दूसरा तरीका क्या इसको लगाने का? रेशियो मेथड से। आप रेशियो मेथड से इसको कैसे लगाएंगे उसको भी देख लीजिए। रेशियो मेथड से मतलब 20% का क्या हुआ लाभ हुआ। अगर 20% का लाभ हुआ तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी 5 का कोई चीज़ मैंने खरीदा था और मुझे 1 का क्या हो गया लाभ हो गया, तो मैंने कितने में बेच दिया 6 में बेच दिया। लेकिन मेरे हिसाब से 5 में मैंने खरीदा और 6 में बेचा। क्वेश्चन बोला 5 में नहीं खरीदा, कितने में खरीदा 1200 में खरीदा था। ठीक है, मेरे हिसाब से 5, क्वेश्चन हिसाब से 1200। मेरे हिसाब से क्वेश्चन कितना गुना जा रहा है तो देखिए 24 25 120 240 गुना ज़्यादा जा रहा है। तो आंसर भी क्या होगा 240 गुना ज़्यादा, यानी 24 छक्का 144, यानी आंसर कितना हो गया 1444। ये हो गया क्या आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए अगला स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है। दिया कि एक वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना है 300 है, और यदि लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत देखिए क्या दिया है, यदि लाभ प्रतिशत दिया है, अगर लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत दिया है कि 16.66% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दिया है। दिया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है और प्रॉफिट प्रतिशत 16.66% है, तो सेलिंग प्राइस बताइए। तो बस अब आप क्या करिए, देखिए मैं क्यों बोल रहा था कि रेशियो मेथड इज बेटर है। रेशियो मेथड बेटर है, मैं क्यों बोल रहा था थोड़ी बात समझिए। सबसे बेस्ट रेशियो मेथड क्यों है इसको बात समझिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 16.66% आ गया ना। अब अगर इसको लगाएंगे 100 वाले से तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपको कठिनाई होगी लगाने में, क्योंकि 100 प्लस 16.66/100 तो कठिन होगा। तो इससे अच्छा रेशियो मेथड्स लगाइए। तो 16.66% कितना बोलते हैं 1/6। अब ये बात जिसको नहीं पता है वो लोग मेरा परसेंटेज का फर्स्ट क्लास देखेंगे तो ये बात पता चल जाएगी 1/6 कहाँ से आया और क्या ट्रिक है उसको भी मैंने सिखाया है। ठीक है, तो 16.66% कितना बोलते हैं 1/6, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप मेरा परसेंटेज का पहला वीडियो देखेंगे तो उससे आपको क्या याद हो जाएगा। तो 16.66% मतलब वो 1/6 है। तो यानी हमको क्या है
दिया 1/6। तो अब ये बताइए 1/6 का मतलब ये हो गया कि 1/6, इसका मतलब मैंने कोई सामान 6 रुपये में ख़रीदा था क्योंकि प्रॉफिट दिया है। तो अगर प्रॉफिट दिया तो 1 का लाभ हुआ, यानी 6 में मैंने कोई चीज़ खरीदा था और मुझे 1 का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो कितने में बेचा मैंने, 7 में बेचा। यानी 6 में मैंने कोई चीज़ खरीदा था, 1 का मुझे लाभ हुआ तो कितने में बेचा मैंने, 7 में बेचा। ठीक है, देखिए कैसे 16.66% क्या हुआ था, लाभ हुआ था। तो 16.66 का फ्रैक्शन हो 1/6। 6 में मैंने चीज़ कोई खरीदा, मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ, मैंने बेचा कितने में, 7 में। तो हमेशा रेशियो मेथड से जल्दी क्वेश्चन लगता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया कि मैंने, मेरे हिसाब से मैंने 6 में खरीदा था, क्वेश्चन करा 6 में नहीं, कितने में खरीदा था, 300 में खरीदा था। इसका मतलब क्वेश्चन जो मुझसे कितना गुना ज़्यादा जा रहा है, 6×5 = 30, यानी 50 गुना ज़्यादा जा रहा है। अगर क्वेश्चन हमसे 50 गुना ज़्यादा जा रहा है तो आंसर भी क्या होगा, जितना हम माने उससे 50 गुना ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, 350, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद फिर टाइप 2 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, दिया एक वस्तु का क्रय मूल्य 15,000 रुपया, दिया क्वेश्चन में एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 15,000 रुपया है। ठीक है, और बोला यदि हानि प्रतिशत 10% है, इस बार क्या दिया, लॉस प्रतिशत दिया, कितना है, हानि प्रतिशत 10% है। और पूछा क्या हमसे, बताइए विक्रय मूल्य। तो आप बस आसानी से लगा लीजिए, रेशियो मेथड को फॉलो करिए। 10% क्या बोलते हैं, 1/10, यानी 10 की कोई चीज़ थी, मैंने ख़रीदा था 10 रुपये का कोई चीज़, और मुझे 1 रुपये का नुकसान हो गया, तो मैंने कितने बेच दिया, 9 रुपये में बेच दिया। मैंने 10 में ख़रीदा था, 9 में बेचा। लेकिन क्वेश्चन बोला आपने 10 में नहीं खरीदा था, क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने 10 में खरीदा था और 9 में बेचा था। अब क्वेश्चन के हिसाब से 10 में नहीं खरीदा था, कितने में खरीदा था, 15,000 में खरीदा था। अगर 15,000 में खरीदा तो इसका मतलब मुझसे कितना गुना ज़्यादा जा रहा है क्वेश्चन, देखिए 15 में 150, यानी 1500 गुना ज़्यादा जा रहा है। अगर मेरे हिसाब से क्वेश्चन 1500 गुना ज़्यादा है तो आंसर भी क्या होगा, 1500 गुना ज़्यादा आएगा, यानी 15×9 = 135, यानी कि 13,500। इसका क्या हो गया आंसर, कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर पहला ही हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं और उसका पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे तब सवाल लगाएंगे। ठीक है, चलिए आइए टाइप 2 का कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। टाइप 2 का कॉन्सेप्ट ये रहेगा, अब इस बार क्या होगा, आपको सेलिंग प्राइस दे देगा, ठीक है, और क्या दे देगा, प्रॉफिट प्रतिशत दे देगा। यानी आपको विक्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य एग्जाम में दिया रहेगा, और क्या दे देगा, लाभ प्रतिशत दे देगा। और आपसे पूछ क्या लेगा, सीपी, यानी कि आपसे क्रय मूल्य के बारे में क्या करेगा, पूछा जाएगा। यानी आपको विक्रय मूल्य दिया होगा, लाभ प्रतिशत दिया होगा, और क्या पूछा जाएगा, क्रय मूल्य। या फिर क्या हो सकता है, आपको विक्रय मूल्य देगा और क्या देगा, लॉस प्रतिशत देगा, और क्या पूछेगा, क्रय मूल्य, यानी कि सीपी पूछेगा। दो कंडीशन बन सकती है, या तो आपको विक्रय मूल्य देगा और लाभ प्रतिशत देगा, क्रय मूल्य पूछेगा, या तो विक्रय मूल्य देगा, हानि प्रतिशत देगा, और क्या पूछेगा, क्रय मूल्य पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको विक्रय मूल्य पता हो, लाभ प्रतिशत पूछा और लाभ प्रतिशत पता हो और क्रय मूल्य पूछा जाए। दूसरा कंडीशन, आपको विक्रय मूल्य पता हो, हानि प्रतिशत पता हो और क्रय मूल्य पूछा जाए। ठीक है, तो पहले बेसिक से फिर इसका रेशियो मेथड से बताएंगे। ठीक है, तो आइए पहले बेसिक समझते हैं। जब भी आपको विक्रय मूल्य दिया हो, प्रॉफिट प्रतिशत दिया और क्रय मूल्य पूछा जाए, तो आपको क्या करना, देखिए ध्यान से, क्योंकि हमको पूछा क्या जा रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमको निकालना है और दिया क्या है, विक्रय मूल्य। पहले बेसिक फार्मूला से पूछा क्या है, क्रय मूल्य, दिया क्या है, विक्रय मूल्य। अच्छा बताइए, जब हमें कोई चीज़ बेचने से लाभ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया है और लाभ प्रतिशत दिया, इसका मतलब क्या है, जब मैंने कोई वस्तु बेच दिया है उसके बाद मुझे लाभ हुआ है, इसका मतलब मुझे बेचने से लाभ हुआ है, इसका मतलब कि जो लाभ हुआ था हमको वो मेरे विक्रय मूल्य में क्या है, शामिल है कि नहीं। क्योंकि अगर मैंने कोई चीज़ बेच दिया है, जैसे मैं कहूँ कि 1,000 रुपये में कोई वस्तु बेचने से मुझे 20% का लाभ होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मुझे 20% का लाभ हुआ है, वो जो मैं चीज़ें 1,000 का बेचा था उसी में मेरा 20% का लाभ भी क्या है, शामिल है कि नहीं।
बात समझ रहे कि नहीं, क्योंकि हमको कास्ट प्राइस निकालना है और विक्रय मूल्य में ही मेरा लाभ प्रतिशत शामिल है। और क्रय मूल्य, जैसे मैं कहूँ 1200 रुपये में कोई वस्तु बेचने से मुझे 20% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य बताइए। तो इसका मतलब 1200 रुपये में बेचने से मुझे 20% का लाभ हुआ, यानी जो मैंने 1200 में जो बेचा था तो उसमें 20% का लाभ हुआ है, यानी जो 20% का लाभ वो क्या है 1200 में शामिल है कि नहीं, तभी तो हमको क्रय मूल्य पता चलेगा, क्योंकि इसमें 20% का लाभ 1200 में बेचने से हुआ, इसका मतलब 1200 में 20% का लाभ भी शामिल है और हमको क्रय मूल्य निकालना है। जब ऐसा कंडीशन बन जाए क्रय मूल्य निकालना और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुणे, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस लाभ, पहले फार्मूले से और बटे 100, बस यही चीज़ करना है आपको। CP बराबर SP गुणे 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ बटे 100, ठीक है। इसी प्रकार अगर हानि देगा, यहाँ पर लाभ के स्थान क्या दे दें, हानि देंगे, और SP गुणे 100 माइनस क्या कर देंगे, हानि अपान क्या हो जाएगा 100। ये तो क्या, ये तो आपका फार्मूला है, ठीक है। ये जनरली फार्मूला, लेकिन हमको इसका यूज नहीं करना एग्जाम में। आप चाहे तो लगा सकते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि किताबों आपको दिया तो आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। नहीं तो हो सकता है आप किसी किताब का सॉल्यूशन देखेंगे, आप सोचें मैं कैसा पढ़ा है, इसमें कैसा दिया है, ठीक है। इसलिए इस फार्मूले को बेसिक को हम बता देते हैं। बाकी मैं इससे सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा किससे, रेशियो मेथड से, और रेशियो मेथड से ही पूरे प्रॉफिट लॉस को ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे उसमें, ये नहीं कोई ट्रिक बताएंगे, कोई ट्रिक नहीं बताएंगे, बस सीधे रेशियो मेथड से पूरा क्या प्रॉफिट लॉस ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये तो जनरली आपको जानकारी के लिए मैंने फार्मूला बता दिया कि जब भी सेलिंग प्राइस दिया हो, प्रॉफिट प्रतिशत दिया हो, क्रय मूल्य निकालना हो, इसका मतलब मुझे क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य में लाभ शामिल है। सॉरी, यहाँ देखिए उल्टा हो गया, गलती हो गई, ये देखिए एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप समझिए। यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी गलती हमने कर दिया, 100 बटे 100 प्लस लाभ होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिला लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। 100 बटा 100 प्लस लाभ होगा, ठीक है। और यहाँ पर 100 बटे 100 माइनस क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा संशोधित कर लीजिए, यानी क्या होगा, जब भी मुझे कास्ट प्राइस निकालना और सेलिंग प्राइस दिया रहेगा तो 100 बटा 100 प्लस लाभ होगा, और कास्ट प्राइस निकालना और सेलिंग प्राइस देगा, और क्या दिया, लास्ट प्रतिशत दिया हो तो 100 बटा 100 माइनस हानि होगा, ठीक है। ये फार्मूला है, ठीक है। यानी जो इसके पहले मैंने फार्मूला बताया था उसी का जस्ट ये अपोजिट है। उसमें क्या था, 100 प्लस लाभ बटे 100 था, इसमें 100 बटा 100 प्लस लाभ है। उसमें 100 माइनस हानि बटे 100 था, और इसमें 100 बटा 100 माइनस हानि। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, विक्रय मूल्य में लाभ शामिल था और मुझे क्या निकालना था, क्रय मूल्य निकालना था, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं इसको रेशियो मेथड समझते हैं, ठीक है। रेशियो मेथड से कैसे लगेगा वो भी बात समझ लेते हैं। तो रेशियो मेथड में जैसे मैंने पहला वाला बताया तो उसी तरह दूसरा वाला भी होगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं कहूँ किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मान लीजिए हमने दे दिया कि कोई वस्तु 12,000 रुपये में बेचा गया, ठीक है। कोई वस्तु 12,000 में बेचा गया और मुझे लाभ कितने का हुआ, कोई वस्तु 12,000 में बेचा गया और मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। कोई वस्तु 12,000 रुपये में बेचने से मुझे 20% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य बताइए, यानी CP बताइए। तो एक तो पहले फार्मूला से बताते हैं, फिर रेशियो मेथड से। अगर आप इसको पहला तरीका आप देखेंगे, बेसिक तरीका, फार्मूला वाला तरीका, तो क्या करेंगे, आपको कास्ट प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस दिया है। तो मैंने कहा था कि 1200 में बेचने से 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब लाभ भी इसमें शामिल है। तो ऐसी कंडीशन में 100 बटे 100 प्लस क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लगा लीजिए, SP कितना दिया, 12,000, और 100 बटे 100 प्लस लाभ, लाभ कितने का हुआ, 20 का। तो यानी आप डायरेक्ट कर लीजिए 12,000 गुणे 100 बटे 120। तो 120 से काट दीजिए, 120 कम, यानी कि यहाँ पर कितना बच जाएगा, देखिए काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 कम 12, यानी कितना बचेगा, 100 बचेगा। और 100 में 100 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10,000। इसका मतलब कास्ट प्राइस कितना रहा होगा, 10,000। ये तो आपका फार्मूला से हो गया, लेकिन ऐसे एग्जाम में आपको नहीं लगाना है, लेकिन किताबों में आपको ऐसे ही सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम बता दे रहे हैं हल्का सा, ठीक है। अब देखिए आपको कैसे लगाना है एग्जाम में, आपको लगाना है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड मतलब 20% कितना बोलते हैं, 1/5। क्या दिया है, लाभ, लाभ दिया है, इसका मतलब अंश पे जितना भी आएगा उतना ऐड कर देंगे। यानी मैंने कोई वस्तु 5 में खरीदा था और मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ, तो यानी मैंने कितने बेचा, 6 में बेचा,
5 में मैंने कोई चीज़ खरीदा तो मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने में बेचा? 6 में। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने 6 में नहीं बेचा। ध्यान दीजिएगा, मेरे हिसाब से 5 में खरीदा गया तो 6 में बेचा गया। अब क्वेश्चन बोला 6 में नहीं बेचा गया, कितने में बेचा गया? 12,000 में बेचा गया। मेरे हिसाब से 6 में बेचा गया, क्वेश्चन के हिसाब से 12,000 में बेचा गया। तो मेरे हिसाब से कितना क्वेश्चन आगे जा रहा है प्रश्न में? तो 6 दूनी 12, यानी कितना गुना हो गया? 2,000 गुना आगे जा रहा है। अगर 2,000 गुना ज़्यादा विक्रय मूल्य लगा है तो क्रय मूल्य भी क्या होगा? 2,000 गुना ज़्यादा रहा होगा। तो 5 दूनी कितना हो गया? 10,000। बात समझ रहे कि नहीं? तो रेशियो मेथड से आपका आसान होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नियम ही होता है, अगर इसमें जितना गुणा करेंगे उतने साइड इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन नियम होता है। किसी एक संख्या को जितना भी बढ़ाएंगे, जितना भी मल्टीपल करेंगे, दूसरे संख्या को उतना ही मल्टीपल करेंगे। बात समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य 6 था, क्वेश्चन के हिसाब से 12,000 था, यानी मेरे हिसाब से 2,000 ज़्यादा विक्रय मूल्य है, तो आंसर भी 2,000 ज़्यादा, यानी कितना आ गया? 10,000। ठीक है, तो ऐसे ही रेशियो मेथड्स लगाएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 में बेचकर, एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 रुपया में बेचकर 30% की हानि उठाता है, यानी लॉस कितने को उठाता है? 30% की हानि उठाता है। तो उस दुकानदार एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 रुपये में बेचकर 30% की हानि उठाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यानी क्या बताना आपको? सीपी बताना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। आइए पहले इसको बेसिक से देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको रेशियो मेथड देखते हैं। बेसिक से क्या हो जाएगा? हमको सीपी निकालना है। एसपी दिया कितना? 140 रुपया। बेचने से हमको नुकसान हुआ तो 100 बट्टे कितने का नुकसान हुआ? 30 का, तो 100 माइनस 30, ये हो गया फार्मूले से। यानी 140 बट्टे 100 बट्टे कितना हो गया? 70। तो 70 दूनी 40, यानी कितना हो गया? 200 रुपया। यानी उसका कास्ट प्राइस कितना था? 200 था। अब आते हैं रेशियो मेथड से। अगर रेशियो से करेंगे इसको तो क्या करेंगे? 30%, और 30% फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/10। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 30/100 करेंगे, 0 0 काटेंगे, 3/10। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप जानते हैं 10% को 1/10 बोलते हैं, तो 30% उसका तिगुना, यानी 3/10। यानी 10 रुपये मैंने कोई चीज़ खरीदा था तो मुझे 3 का क्या हो गया? लॉस हो गया। यानी 10 रुपये मैंने कोई चीज़ खरीदा तो मुझे 3 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। यानी 10 रुपया मेरे पास अगर सीपी था और मुझे 3 का नुकसान हो गया, तो यानी मेरा एसपी कितना हो गया? 7 हो गया। 10 में मैंने कोई चीज़ खरीदा था और 7 में मैंने बेच दिया। समझ पा रहे कि नहीं? सीपी का मतलब कास्ट प्राइस, यानी 10 रुपये मैंने खरीदा था, हमेशा नीचे वाला क्या होता है? सीपी, और ऊपर वाला 3 का लॉस हो गया। अगर 3 का लॉस हो गया तो इसका मतलब कितने में बेचा? 7 का बेचा। मेरे हिसाब से 10 में खरीदा, 7 में बेचा। क्वेश्चन के हिसाब से 7 में नहीं बेचा, कितने में बेचा? 140 में बेचा। अगर 140 बेचा तो इसका मतलब मेरे हिसाब से क्वेश्चन 20 गुना ज़्यादा जा रहा है, तो आंसर भी क्या होगा? 20 गुना ज़्यादा आएगा, यानी कितना आएगा? 200। ये इसका आंसर आ गया, कितना? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला उसको भी देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 30% के लाभ पर 286 में बेची गई। एक वस्तु को 30% के लाभ पे 286 में बेची गई, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया है? 286 रुपया, और लाभ कितना दिया है? 30%। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 286 रुपया, और लाभ कितना दिया? 30%। तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। यानी आपसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य के बारे में पूछा है। अगर क्रय मूल्य के बारे में पूछा तो बेसिक तरीका से भी लगा सकते हैं और फार्मूले रेशियो से भी लगा सकते हैं। तो अगर आप बेसिक्स लगाएंगे तो बेसिक्स लगा लेंगे, रेशियोस लगाएंगे तो रेशियो से। तो हम इसको कैसे लगाते हैं? रेशियो से। तो 30% का लाभ हुआ, तो लाभ का मतलब क्या हो गया? 30% मतलब 3/10, यानी 10 की चीज़ कोई खरीदी गई थी। छोटा छोटा लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। 30% का क्या हुआ? लाभ हुआ।
तो 30% मतलब 3/10, यानी कोई चीज़ अगर 10 की खरीदी थी, अगर 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदा, 3 का मुझे प्रॉफिट यहाँ दिया है ना, 3 का प्रॉफिट हुआ तो कितना में बेचा मैंने, 13 में बेचा। 10 में कोई चीज़ खरीदा था, 3 का मुझे लाभ हुआ तो कितने में बेचा, 13 में बेचा। तो मेरे हिसाब से मैंने 10 में खरीदा था और 13 में बेचा था। क्वेश्चन बोला 13 में नहीं बेचा है, कितने में बेचा है, 286 में। अगर 286 में बेचा तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से कितना गुना ज़्यादा जा रहा है। देखिए हमेशा जानिए एग्जाम में ज़रूर कटेगा गारंटी के साथ। तो कितनी बार गया, 13 दूनी 26, कितना बचा 2, 13 दूनी 26, यानी मेरे हिसाब से 22 गुना ज़्यादा क्या है, 22 गुना ज़्यादा में बेचा गया है। तो खरीदा भी क्या होगा, 22 गुना ज़्यादा में ही खरीदा गया होगा। तो 22 दाम में 220, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।